विपक्ष तो दिखाई नहीं देता है। उस विपक्ष को क्या सत्ता बहुत ज्यादा दिखाई देने लगी थी 2024 के संदर्भ में। जो विपक्ष भारत की जनता को दिखाई नहीं देता है, गोदी मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया और फिर लोगों को समझाना शुरू किया गया कि विपक्ष तो दिखाई नहीं देता। उस दिखाई ना देने वाले विपक्ष के एक नेता की इसलिए लोकसभा की सदस्यता चली गई कि उन्होंने एक भाषण में कुछ कह दिया और वो आपराधिक मानहानि के केस में 2 साल की सजा उन्हें सुनाई जाती है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल उत्पल कुमार सिंह ने आदेश पत्र पर दस्तखत कर दिए हैं और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के आंगन में आपका हार्दिक स्वागत है। 4 साल पुराने बयान को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के केस में 2 साल की सजा हुई और अगले ही दिन लोकसभा की सदस्यता चली गई। वे अब वायनाड से सांसद नहीं हैं। आज के दिन वे सारे नेता जो सत्ता पक्ष से जुड़े हैं, वो अपने भाषणों को याद कर इस खबर पर हंस रहे होंगे कि उन्हें तो सजा नहीं हुई, राहुल गांधी को सजा भी हुई और सदस्यता भी चली गई। क्या एक भाषण के लिए इतनी बड़ी सजा होनी चाहिए? यह आपराधिक मामला उस तरह से नहीं है कि व्यक्ति हत्या या भ्रष्टाचार के आरोप में शामिल पाया गया है। वो सिर्फ एक भाषण को लेकर आपराधिक मानहानि के मामले में सजा पाता है और उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। यह एक ऐसा फैसला है जो हर नागरिक को अब से असुरक्षित कर देगा, पहले से ज्यादा असुरक्षित कर देगा। जो लोग बोलने से डरे हुए हैं, अब डरने से ज्यादा कांपने लग जाएंगे और बोलना छोड़ देंगे। पता नहीं कब किस बात पर किसे जेल हो जाए और किसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, ये अब किसी को पता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक तरफा हो चला है। विपक्ष या तो जेल में होगा या फिर संसद से बाहर। बल्कि इतना लिखने और बोलने से भी जेल की सजा हो जाए तो कोई अचरज नहीं। 3000 से अधिक दिनों तक भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक पदयात्रा करते रहने वाला नेता अपने एक भाषण की इतनी सख्त सजा पा रहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, फादर ऑफ पावर का माथा सहला रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन जिस पार्टी को हराना सबसे आसान हो, जिसके नेता से उनके नेता को कोई चुनौती ना हो, राहुल की सदस्यता जाने पर बीजेपी कैसे खुश हो सकती है? जो विपक्ष भारत की जनता को दिखाई नहीं देता है, गोदी मीडिया ने दिखाना बंद कर दिया और फिर लोगों को समझाना शुरू किया गया कि विपक्ष तो दिखाई नहीं देता। उस दिखाई ना देने वाले विपक्ष के एक नेता की इसलिए लोकसभा की सदस्यता चली गई कि उन्होंने एक भाषण में कुछ कह दिया और वो आपराधिक मानहानि के केस में 2 साल की सजा उन्हें सुनाई जाती है। विपक्ष तो दिखाई नहीं देता है। उस विपक्ष को क्या सत्ता बहुत ज्यादा दिखाई देने लगी थी 2024 के संदर्भ में। देख रही थी कि वो जनता के सवालों पर कुछ ज्यादा ही बोलने लगा है। ये ललित मोदी हैं और एक नीरव मोदी हैं। दोनों विश्वगुरु लेवल के एकमात्र देश भारत से भाग गए हैं, कई साल से भागे हुए हैं। आज ये दोनों हंस रहे होंगे कि उन्हें लेकर विपक्ष के एक नेता राहुल गांधी ने निशाना क्या बनाया, उनकी सदस्यता चली गई। भारत की जनता के पैसे का गबन करने वाले ये दोनों आज सोच रहे होंगे कि सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, मगर विपक्ष के एक नेता की सदस्यता चली गई। इंतजार कीजिए कि भारत के लोकतंत्र को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर क्या कहते हैं। वे राजनीतिक जवाब देते हैं या कानून का सम्मान करने की आड़ में इसे सही ठहराते हैं, या अदानी मामले पर जिस तरह से चुप रहे हैं उसी तरह से इस पर भी चुप रह जाएंगे। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि हम राजनीतिक और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हमें कोई डरा नहीं सकता, न चुप करा सकता है। अदानी समूह के महा स्कैम पर जेपीसी की जगह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति। ओम शांति किसी की मौत पर भी कहा जाता है। क्या जो हुआ है वो ठीक हुआ है? ठीक है, कांग्रेस अदालत में अपील करेगी, लेकिन क्या उस अपील का फैसला 2024 से पहले आएगा? कोई नहीं बता सकता। कानून की किताब की हिंदी औपचारिक होती है,
इन धाराओं को समझना मुश्किल तो होता है मगर असंभव नहीं, जिसे मैं पढ़ रहा हूं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 8(3) में लिखा है कि कोई व्यक्ति जो किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया है और 2 वर्ष से अन्यून के कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, ऐसी दोष सिद्धि की तारीख से निर्रहित होगा और उसे छोड़े जाने से 6 वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए निर्रहित बना रहेगा। साधारण हिंदी में इसका यही मतलब हुआ कि राहुल गांधी अगले 6 वर्ष तक के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तो क्या इस तरीके से उन्हें चुनावी राजनीति से बाहर कर दिया गया है? वाकई राहुल गांधी ने क्या ऐसा कह दिया कि सारे मोदी समाज का अपमान हो गया? बीजेपी कह रही है कि ओबीसी का अपमान हो गया है। क्या समाज में कितनी गरीबी है, कितने ही बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं, कितने ही लोग ओबीसी समाज के भी लोग अस्पताल में अच्छा इलाज हासिल नहीं कर पाते हैं। इन सब बातों से किसी का अपमान नहीं हो रहा है। एक बयान से, एक भाषण से ओबीसी समाज का अपमान हो रहा है, जैसा कि बीजेपी कह रही है। क्या अपनी राजनीति के लिए ओबीसी के स्वाभिमान को और उसकी विरासत को बीजेपी ठोकर नहीं मार रही है? दलित और ओबीसी समाज ने इस देश की राजनीति की धुरी पलट दी। अपनी गरीबी के पेट से ऐसे ऐसे नेता पैदा कर दिए जो सबके नेता बने, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे। इस समाज ने तमाम सामाजिक अपमानों का प्रतिकार किया, जातिगत भेदभाव का विरोध किया और लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से समाज में ऊंची जाति के वर्चस्व को तोड़ दिया। मगर ऐसा करने के क्रम में किसी भी जाति समाज के नेता की आवाज बंद नहीं की, बल्कि उनकी आवाज के सामने अपनी आवाज उठाई। इस तरह से ओबीसी समाज ने अपने नेतृत्व से इस देश के लोकतंत्र को सुंदर बनाया है। आज बीजेपी उस समाज के अपमान के नाम पर राहुल गांधी को मिली सजा को सही ठहरा रही है। क्या ऐसा बताकर बीजेपी भारत के लोकतंत्र को गर्व करने लायक बनाने में ओबीसी समाज के योगदान को कम नहीं कर रही? ये जनता को सीधे सीधे चुनौती है कि इसे स्वीकार करो। स्वीकार करो कि एक सांसद की सदस्यता हत्या या भ्रष्टाचार के केस में नहीं गई है, भाषण देने के मामले में गई है। जिस भाषण का राजनीतिक जवाब नहीं दिया गया, उस भाषण का कानून से हिसाब कर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के मामले में कहा, चुनाव जीतने के इरादे से कुछ कहना और लोगों को भड़काना या उकसाना दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। तो यही पैमाना राहुल गांधी के लिए क्यों नहीं? क्या इस देश में 2 कानून हैं, 2 मर्यादाएं हैं? राहुल के बयान से कहीं ज्यादा गंभीर बयान था अनुराग ठाकुर का और बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा का। क्या राहुल को उनकी गलती की बहुत बड़ी सजा नहीं दी जा रही है? क्या विपक्ष इस सजा का मतलब समझ भी पा रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है? क्या वो ये समझ रहा है कि केवल राहुल गांधी के साथ हुआ है, या उसे अब दिखाई देने लगा है कि विपक्ष को खत्म करने का आखिरी प्रहार शुरू हो चुका है? ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। हम जुडिशरी का सम्मान करते हैं, लेकिन जो जजमेंट आया हम उसका समर्थन नहीं करते। जिस तरह से उनकी सदस्यता बर्खास्त की गई है वो एक कायराना हरकत है, वो एक डरी हुई सरकार की निशानी है। पूरे देश से ये एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि देश में बस एक ही पार्टी बचे, 1 नेशन 1 पार्टी, और सारी पार्टियों को खत्म कर दिया जाए। आर्टिकल 19(1) की कसौटी पर राहुल गांधी के भाषण को कसा जा सकता है, यह अदालत का विषय है। लेकिन राजनीतिक तौर पर जो प्रतिक्रिया आ रही है बीजेपी की तरफ से, वो चिंता का विषय जरूर है। अब राहुल गांधी लोकसभा के सदस्य नहीं हैं, जहां बीजेपी उनसे माफी मांग रही थी और राहुल ने कहा कि उसी सदन के पटल पर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। लेकिन अब वो मौका उन्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। यह लोकतंत्र का सबसे खतरनाक दौर है। एक भाषण की सजा क्या इतनी बड़ी होनी चाहिए? अगर इस पैमाने पर तमाम भाषणों को निकालकर देश की अदालतों में मुकदमा होने लगे तो फिर राजनीति का क्या हाल होगा? राजनीति अब अदालतों के गलियारे में अपना रास्ता खोजने चली गई है। यही हाल रहा तो अदालतों को भी राजनीति के गलियारे में अपने वजूद का रास्ता खोजना पड़ सकता है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने हाई कोर्ट से कहा कि निचली अदालतों के फैसलों पर नजर रखे, अगर अनावश्यक तरीके से किसी को जेल भेजा जाता है तो ऐसा फैसला लिखने वाले जज को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए, उसी दिन सूरत के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के फैसले से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता खतरे में पड़ गई और आज चली गई। दोनों ही मामले अलग हैं, मगर एक व्यवस्था के तहत इन दोनों को देखने से पता चलता है कि कानून का रास्ता कानून से ही तय नहीं हो रहा है।
अगर हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट को, इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश नहीं देना पड़ता कि मजिस्ट्रेट के फैसलों पर नजर रखिए। यूपी में सबसे अधिक बिना जरूरत के लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में भारत की न्याय व्यवस्था भरोसा भी पैदा कर रही है कि वो अपनी कमजोरियों पर खुद ही हाथ धर रही है। उम्मीद है देश की जनता कभी यह जान पाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में बिना जरूरत के जेल भेजने की संख्या में कितनी कमी आई है। देखने से यह बात कितनी सामान्य लगती होगी, मगर इस तरह से जेल भेज देने से कितने लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन बर्बाद हो जाता होगा, इसे ध्यान में लाने की बहुत जरूरत है। विपक्ष के नेताओं को ऐसे निपटाया गया तो देश का लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि विपक्ष इस खेल को नहीं समझ रहा है। ममता बनर्जी ने आज बयान जारी किया है कि पीएम मोदी के नए भारत में विपक्ष के नेता भाजपा के प्रमुख टारगेट बन गए हैं। एक तरफ जहां क्रिमिनल केस वाले नेताओं को भाजपा में शामिल कर लिया जाता है, वहीं विपक्ष के नेताओं की सदस्यता को भाषण के लिए रद्द कर दिया जाता है। आज हमने लोकतंत्र के पतन का एक और चेहरा देखा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि चोर को चोर कहने के कारण राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई। चोर और लुटेरे अभी भी आजाद घूम रहे हैं और राहुल गांधी को सजा मिली है। बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव ने कहा है कि क्या एक पूरे समाज को चोर बोल सकते हैं? क्या कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए छोटे समाज और ओबीसी समाज का अपमान करना और माफी भी ना मांगना ही अभिव्यक्ति की आजादी है? गाली देने में और आलोचना करने में अंतर है। राहुल गांधी ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें सजा हुई है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि राहुल गांधी सोचते थे कि देश के संविधान और कानून से वे ऊपर हैं। सूरत की अदालत के फैसले के बाद स्पीकर ने यह निर्णय लिया। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि स्पीकर को अधिकार है कि वे ऐसी स्थिति में किसी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। सूरत जिला अदालत के फैसले के बाद यह निर्णय लेना बहुत जरूरी था। स्पीकर ने उचित फैसला लिया है। दिवंगत शायर राहत इंदौरी एक किस्सा सुनाया करते थे। एक दिन एक आदमी चिल्ला रहा था, देश का पीएम चोर है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री का अपमान हुआ है। आदमी ने पूछा, मैंने किस देश का पीएम कहा, यह तो बताया ही नहीं। पुलिस ने कहा, क्या हमें मूर्ख समझा है? किस देश का पीएम चोर है यह हमें नहीं पता क्या? आपको पता है, फिर भी आप धर्म के नशे में अपना पता भूल गए हैं। ध्यान रखिएगा, कहीं यह भी ना भूल जाएं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।